लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने लगी है। क्या गठबंधन में आसानी से सीट शेयरिंग पर सहमति हो जाएगी? एनडीए की कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति न हो, जिससे उसका रास्ता आसान हो सके। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में दिख रही दरारें चुनाव आते आते भर जाएंगी और कहीं पर जाकर सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बन जाएगी? फिलहाल तो विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा संकट दिख रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश कर रही हैं। यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस हाशिए पर है, वहां तो अखिलेश, ममता और केजरीवाल बहुत कम सीटें ऑफर कर रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव तो तभी से गुस्से में हैं जब से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। ममता कह चुकी हैं कि वे अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी खेमे में कांग्रेस को लेकर मचा घमासान सत्ता पक्ष को थोड़ी राहत भी दे रहा है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन का वजूद मजबूत होता है या नहीं, क्योंकि बिना एकजुट और एकमत हुए फिलहाल तो विपक्ष के लिए यह डगर मुश्किल ही नजर आ रही है। देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन का वजूद सामने आने के बाद से एनडीए में भी शंका और आशंका तो है। भाजपा भी इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी तरह हमलावर रुख अपनाए हुए है। अभी मीडिया में इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ खबरें प्रायोजित लगती हैं। मीडिया में लगातार इंडिया गठबंधन के खिलाफ खबरें जारी हैं। एक निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही इंडिया गठबंधन को जोड़ने की कवायद चलती रहेगी। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15-20 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 16-20 सीटें, बिहार की 40 में से 6-8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 6-10 सीटें और झारखंड की 14 में से 7 सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा पार्टी दिल्ली में 3, पंजाब में 6, तमिलनाडु में 8, केरल में 16 और जम्मू कश्मीर में 2 सीटें चाहती है। अगर सूत्रों की यह खबर सही है तो कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ना तो रिजर्व करती तो है। जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है और जिनमें इंडिया गठबंधन के किसी दल का वजूद नहीं है, उन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ ही गोवा और सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। इनके अलावा लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। इस तरह 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 234 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर करीब 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सीटों के बंटवारे के साथ चुनाव लड़ेगी। इन्हीं राज्यों में सीटों के बंटवारे पर मारामारी भी है। देश की सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा रस्साकशी है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। कांग्रेस को छोड़कर उसके दोनों सहयोगी दलों में टूट हो चुकी है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद नई पार्टियों का गठन हुआ है। इसलिए कांग्रेस का मानना है कि कोई पिछला चुनाव सीट बंटवारे का आधार नहीं हो सकता है। कांग्रेस राज्य में कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने पहले ही 30 सीटों पर दावा ठोक दिया है। एनसीपी भी पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा कांग्रेस सीटों के बंटवारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि उसे वाम दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए या टीएमसी के साथ। ममता बनर्जी किसी सूरत वाम दलों के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर कांग्रेस की राज्य इकाई शुरू से ही इनकार करती रही है, लेकिन आला कमान ने साफ कर दिया है कि गठबंधन तो होगा ही। इस पर दिल्ली के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को हरियाणा और यूपी की सीमा से लगी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए।
हालांकि कुछ नेताओं का मानना था कि पार्टी को ऐसी सभी सीटें तलाशनी चाहिए जहां उनके पास मजबूत चेहरे हों। कांग्रेस दिल्ली में 3 या 4 सीटें मांगेगी। दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और नई दिल्ली जैसी सीटों पर उसका दावा मजबूत है। बिहार में पिछली बार कांग्रेस ने महज 1 सीट जीती थी। उसका सहयोगी राजद एक भी सीट नहीं जीत पाया था। इस बार जदयू भी महागठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस उन सभी 9 सीटों की तलाश करेगी जिन पर उसने पिछले चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 5-6 सीटों पर भी समझौता कर सकती है। झारखंड में भी सीटों के बंटवारे की राह आसान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही यहाँ राजद भी कई सीटों पर दावा ठोक रहा है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो उन सीटों की मांग करेगी जिन पर उसने पिछला चुनाव लड़ा था। पंजाब में कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती हुई सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त रस्साकशी होनी तो तय है। यह सब देखते हुए देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच फंस जाएगा या सहमति बन जाएगी। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो सभी को साथ तो आना ही पड़ेगा। बस गठबंधन के दलों को दिल बड़ा करना होगा। किसी को झुकना पड़ेगा तो किसी को नुकसान सहकर भी गठबंधन का साथ देना होगा। फिलहाल विपक्षी गठबंधन के सामने एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सीट बंटवारे का यह अहम मुद्दा आखिर किस तरह सुलझेगा। हर राज्य में बड़ी पार्टी को कुछ सीटों पर समझौता करना होगा। सहयोगी दलों को तरजीह देनी होगी। इसका जिक्र राजद सुप्रीमो लालू यादव से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद यादव तक कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए वह कुछ सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर त्याग, समर्पण और एकजुटता के साथ, फार्मूले के साथ विपक्ष का इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतरता है तो फिर एनडीए की राह आसान नहीं रहेगी। उसे आने वाले चुनाव में मुश्किल हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई आम सहमति बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।